हेलो फ्रेंड्स, लर्निंग बाय डूइंग के इस स्पेशल सीरीज में आपका फिर से स्वागत है। और आज है तीसरा दिन और आज हम कवर करने वाले हैं कुछ इम्पेरेटिव एम्फेटिक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। ठीक है, तो इससे पहले हमने नॉर्मल इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखे थे फर्स्ट डे एंड सेकेंड डे में, और इसके अलावा हमने लेट का यूज़ देखा था, कीप का यूज़ देखा था। आज हम कुछ एम्फेटिक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस देखेंगे। ठीक है, तो एम्फेटिक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस होते क्या है? एम्फेटिक का मतलब होता है प्रभावी, यानी हम किसी चीज़ को जोर दे करके बोलते हैं। ठीक है, जैसे नॉर्मली हम कहते हैं पानी ज़्यादा पियो, ये नॉर्मल इम्पेरेटिव सेंटेंस है, पानी ज़्यादा पियो, इसको हमने पढ़ा हुआ है। टेक मच वाटर, या इसकी जगह पे हम यूज कर सकते हैं हैव मच वाटर, यानी पानी ज्यादा पियो। इसका फिर हम नेगेटिव भी बना सकते हैं, पानी ज्यादा मत पियो, तो डोंट टेक या डोंट हैव मच वाटर। फिर इसका हम रिक्वेस्टिंग वर्ड भी बना सकते हैं, कृपया पानी ज्यादा पिया कीजिए, या एडवाइस में भी बना सकते हैं इसको, है ना। तो पानी ज्यादा पिया कीजिए, तो टेक मच वाटर। या अगर हमें रिक्वेस्टिंग बनाना है तो इसमें प्लीज बस ऐड करना पड़ेगा, है ना। तो ये हो जाएगा प्लीज टेक मच वाटर, पानी ज्यादा मत पिया कीजिए, प्लीज डोंट टेक मच वाटर। सो इन दिस वे चार तरीके से हम बना सकते हैं, है ना, जैसा कि हमने फर्स्ट क्लास एंड सेकेंड क्लास में भी देखा था, फर्स्ट डे सेकेंड डे में। वैसे ही हम बना सकते हैं पानी अवश्य ज्यादा पियो। अब यहाँ पे थोड़ा जोर दे रहे हैं, थोड़ा सा जोर दिए, तो हमने किसका यूज किया? मस्ट का। मस्ट का मतलब होता है जरूर या अवश्य, या अवश्य चाहिए के सेंस में भी यूज होता है। ठीक है, तो पानी अवश्य ज्यादा पियो, मस्ट टेक मच वाटर। फिर अगर हमें बनाना है पानी ज्यादा जरूर पीना, या पानी ज्यादा पीना जरूर, जरूर वर्ड, तो यहाँ पे हम सेंटेंस के यानी इंपेरेटिव सेंटेंस के शुरू में हम यूज करते हैं डू का। याद रखिए, डू का यूज करेंगे, डज का यूज नहीं करना है यहाँ पे इंपेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, तो डू का यूज करके हम क्या बनाएंगे? एम्फेटिक इंपेरेटिव सेंटेंस। पानी ज्यादा पियो, टेक मच वाटर। लेकिन अब अगर हमें इसे एम्फेटिक बनाना है तो डू का यूज करेंगे शुरू में। तो पानी ज्यादा पीना जरूर, ऐसा बोलना है तो होगा डू टेक मच वाटर। यह वीडियो अवश्य देखना, तो आप देखे होंगे कहीं पे लिखा होता है मस्ट वॉच दिस वीडियो, यह वीडियो अवश्य देखना, मस्ट वॉच दिस वीडियो। तो ये मस्ट का यूज, मस्ट मतलब अवश्य के सेंस में। और यह वीडियो देखना जरूर, या फिर इसको ऐसे भी बोल सकते हैं, यह वीडियो जरूर देखना, डू वॉच दिस वीडियो, यह वीडियो जरूर देखो, डू वॉच दिस वीडियो। ऐसा, तो ना ऐसा हम बना सकते हैं। तो मेरे साथ ना, मैं जो भी वर्ड्स सेंटेंसेस बोलता हूँ उसको आप क्या करिए, मेरे साथ प्रैक्टिस किया करिए, और वीडियो को बार बार रिपीट करिए। एक बार में प्रैक्टिस में नहीं होगा, बार बार प्रैक्टिस करेंगे तभी होगा, है ना। तो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, मैं रोज कहता हूँ, आप रोज प्रैक्टिस करिए और लिख लिख के प्रैक्टिस करिए। एंड हर दिन मैं ये कहता हूँ LSRW, ये चार चीजें आपको करना है। फिर संसार की कोई भी ताकत आपको इंग्लिश सीखने से नहीं रोक सकती। आपको लिसनिंग भी सीखना है तो लिसनिंग करिए, यानी आपको सुनना भी तो सीखना होगा ना, क्योंकि कोई आपके सामने इंग्लिश बोलेगा आप समझ ही नहीं पाओगे। एस स्पीकिंग तो करना ही है पर डे, आर भी रोज करना है, रीडिंग रोज करना है, स्टोरीज वगैरह या कुछ भी, न्यूज़पेपर वगैरह, और राइटिंग भी करना है। ठीक है, तो आप मेरी क्लास में जब भी बैठते हो पेन कॉपी साथ में रख करके बैठिए। एक बार तो आप सुनिए, फिर सेकंड में आप ना उसको लिखते जाइए, जो भी चीज़ें हैं ना उसको लिखते जाइए। तो लिख लिख के याद करेंगे तो परफेक्शन आएगा। ठीक है, नेक्स्ट है मुझे फोन करना जरूर। मुझे फोन करना बोलेंगे तो कॉल मी, लेकिन मुझे फोन करना जरूर या मुझे फोन जरूर करना, डू कॉल मी। फोन करते रहना। अगर हाँ, अब ये जो एम्फेटिक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस है उसको हम इसका नेगेटिव वगैरह नहीं बना सकते, है ना, ये सिर्फ पॉजिटिव में ही बनता है। एम्फेटिक इम्पेरेटिव सेंटेंस की बात हो रही है। फोन करते रहना, कीप कॉलिंग, ये वाला तो हम पढ़े हुए हैं, कीप का यूज वाला। कहीं कहीं पे आपको मिलेगा कीप ऑन, कीप की जगह पे कीप ऑन कॉलिंग ऐसा करके, तो कंफ्यूज ना होना, कीप बोलो चाहे कीप ऑन बोलो, दोनों का मतलब सेम रहता है। तो फोन करते रहना कीप कॉलिंग, या फिर कीप ऑन कॉलिंग।
फोन जरूर करते रहना। अब जरूर वर्ड जैसे ऐड किया तो ये हो जाएगा डू कीप कॉलिंग या फिर डू कीप ऑन कॉलिंग। मेरी बात सुनो, डू लिसन टू मी। मेरी बात सुनो, डू लिसन टू मी। खाना जरूर खा लेना, डू ईट फूड या डू टेक फूड बोल सकते हैं यहाँ पे, टेक, ठीक है। डू टेक फूड या फूड की जगह पे हम मील का भी यूज कर सकते हैं, डू टेक मील्स, ओके। खाना जरूर खा लेना, डू टेक मील्स, या टेक की जगह पे हम किसका भी यूज कर सकते हैं, हैव का भी यूज कर सकते हैं खाने पीने के लिए, तो हैव। तो ये तीन चीजें यूज कर सकते हैं, खाना जरूर खा लेना, डू हैव फूड, या फिर डू टेक फूड, या फिर डू ईट फूड। फूड की जगह पे मील्स का भी यूज कर सकते हो, ठीक है। उससे जरूर मिल लेना, डू मीट हर। उससे जरूर मिल लेना, डू मीट हर। वह पुस्तक जरूर खरीद लेना, डू बाय दैट बुक। वह पुस्तक जरूर खरीद लेना, डू बाय दैट बुक। सो इन दिस वे आप इसका प्रैक्टिस करिए। नेक्स्ट और भी है प्रैक्टिस के लिए, चलिए। इस गड़बड़ को तुरंत ठीक करो, फिक्स दिस मेस राइट नाउ। फिक्स दिस मेस राइट नाउ। मुझे दोबारा कहने मत दो, डोंट मेक मी रिपीट माई सेल्फ। डोंट मेक मी रिपीट माई सेल्फ, बकवास मत करो, डोंट टॉक नॉनसेंस। डोंट टॉक नॉनसेंस। अब बस हो गया, अब बस हो गया, इनफ इज इनफ, ऐसा। अब बस हो गया, इनफ इज इनफ। चुप रहो और सुनो, शट अप एंड लिसन। या जैसे शांत रहो और सुनो, तो कीप क्वाइट एंड लिसन, ठीक है, ऐसा बोलते हैं। तो इसका प्रैक्टिस करिए, बार बार प्रैक्टिस करिए। इस गड़बड़ को तुरंत ठीक करो, फिक्स दिस मिस राइट नाउ। मुझे दोबारा कहने मत दो, डोंट मेक मी रिपीट माई सेल्फ, ऐसा बार बार आप हिंदी में बोलिए, इंग्लिश में बोलिए और प्रैक्टिस करते रहिए। अब देखते हैं नेक्स्ट और भी एग्जांपल्स है। नेक्स्ट एग्जांपल्स है जैसे बातें बंद करो और ध्यान दो, स्टॉप टॉकिंग एंड पे अटेंशन। बातें बंद करो और ध्यान दो, स्टॉप टॉकिंग एंड पे अटेंशन। ये नॉर्मल इंपेरेटिव सेंटेंसेस है और जिसका यूज हम अक्सर गुस्से में करते हैं। जैसे अगर आप क्लास में आप देखे होंगे आपके टीचर्स, या अगर आप टीचर है तो आप खुद यूज करते होंगे इस तरह के सेंटेंसेस, और गुस्से में रहते हैं तो हम लोग जनरली यूज करते हैं। बातें बंद करो और ध्यान दो, स्टॉप टॉकिंग एंड पे अटेंशन। अपना गृह कार्य ढंग से करो, डू योर होमवर्क प्रॉपरली। अपना गृह कार्य ढंग से करो का क्या हो जाएगा, डू योर होमवर्क प्रॉपरली। अच्छे से बैठो और ध्यान लगाओ, सीट प्रॉपरली एंड फोकस। सीट प्रॉपरली एंड फोकस। तो मेरे साथ ना आप बोलते जाइए, ठीक है, जैसे मैं बोलता हूँ वैसे ही। कक्षा में अच्छा व्यवहार रखो, बिहेव योर सेल्फ इन द क्लास। बिहेव योर सेल्फ इन द क्लास। बहाने मत बनाओ, अब बस अपना काम करो। बहाने मत बनाओ, बस अपना काम करो। डोंट मेक एक्सक्यूजेज, जस्ट डू योर वर्क। डोंट मेक एक्सक्यूजेज, जस्ट डू योर वर्क। दूसरों को परेशान करना बंद करो, स्टॉप डिस्टर्बिंग अदर्स। स्टॉप डिस्टर्बिंग अदर्स। बीच में मत बोलो, डोंट इंटरप्ट। बीच में मत बोलो का क्या हो जाएगा, डोंट इंटरप्ट। और अगर आप जैसे जाते हो और कोई बातें कर रहे हैं और आपको बोलना रहता है, बीच में जरूरी रहता है, तो बोलना है एक्सक्यूज मी, या फिर बोलना है सॉरी टू इंटरप्ट यू। ऐसा अगर आप बोल करके फिर उनको टोकते हो ना तो ठीक रहता है। तो अगर जैसे दो व्यक्ति बात कर रहे हैं और आपको वहां पे जाना है और उनसे बोलना है, कोई इमरजेंसी या कोई इंपॉर्टेंट चीजें आपको बोलना है दो लोगों के बीच में, तो क्या बोलेंगे, सॉरी टू इंटरप्ट यू, सॉरी टू इंटरप्ट यू। फिर ऐसा बोल करके फिर आप बोल सकते हो, अपनी बातें रख सकते हो, ठीक है। या फिर बोल सकते हो सॉरी फॉर इंटरप्टिंग यू, ठीक है। तो ऐसा आपको यूज करना है। चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। अब ये तो जितने भी सेंटेंसेस है, एम्फेटिक इंपेरेटिव सेंटेंसेस एंड गुस्से में बोले जाने वाले वर्ड्स है और क्लास में बोले जाने वाले सेंटेंसेस है, वर्ड्स है, ठीक है। इसका आप बार बार प्रैक्टिस करिए, वीडियो को पॉज करिए, लिखिए, पहले राइटिंग करिए, उसके बाद प्रैक्टिस करिए। अब हम देखते हैं कुछ वर्ब जो कि हम हर दिन देखते हैं, 10 से 12 वर्ब्स, 10, 12, 15, ठीक है। तो ये मैं आपके लिए रीड कर रहा हूँ, आप जो है फिर प्रैक्टिस करना, इसको आपको याद करनी है पर डे।
हर दिन मैं आपको वर्ब देता हूं, उसको आप लिख लिख के याद करिए। तो क्या डिग, डिग का मतलब होता है खोदना, तो डिग, डग, डग, डिगिंग, 4 वर्ब याद करना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सेकेंड फॉर्म, ठीक है, ये है सेकेंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म एंड फोर्थ फॉर्म। ये फोर्थ फॉर्म बस याद करना है, फिफ्थ याद करने की जरूरत नहीं है। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में डिग हो गया, डिग, डग, डग, डिग मतलब खोदना, डिग, डग, डग, डिगिंग। फिर डू, डिड, डड, डू, डिड, डन, डूइंग, ड्रॉ, ड्रीव, ड्रॉन, ड्रॉइंग, ड्रीम, ड्रीम, ड्रीम्ड, ड्रीमिंग, ड्रिंक, ड्रैंक, ड्रंक, ड्रिंकिंग, drive, drove, driven, driving, eat, ate, eaten, eating, fall, feel, fallen, falling, feel, felt, felt, feeling, flee, fled, fled, fleeing। ठीक है, तो इन दिस वे आपको ये 10 वर्ब याद करनी है। नेक्स्ट है हमारा कन्वर्सेशन, हर दिन की तरह। और कन्वर्सेशन को समझते हैं, जानते हैं वर्ड्स को, और कैसे हम इसे यूज कर सकते हैं उसको भी देखना है। तो आप मिरर के सामने जा करके भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, और या भी ऐसा भी कर सकते हैं कि ये जितनी भी बातें हुई, इन बातों का आप खुद से एक्सप्लेनेशन कर सकते हैं ऑन वर्ड्स में। सो देखिए, जेक है और रियान है। जेक कहता है व्हाट डिड यू डू टू माई फोन, बोल रहा है कि तुमने मेरे फोन के साथ क्या किया। What did you do to my phone? It's completely broken. यह completely टूटा हुआ है, यह पूर्ण रूप से टूटा हुआ है। फिर रियान कहता है ओह कम ऑन, उसके बाद बोलता है स्टॉप ब्लेमिंग मी। ये कह रहा है अरे, कम ऑन, कम ऑन का मतलब होता है ऐसे ही, मतलब शांत रहो ऐसा करके। स्टॉप ब्लेमिंग मी, स्टॉप ब्लेमिंग मी मतलब ये बोल रहा है कि मुझ पे ब्लेम करना बंद करो। ओह कम ऑन स्टॉप ब्लेमिंग मी। फिर जेक कहता है डोंट लाई टू मी, डोंट लाई टू मी, मुझसे झूठ मत बोलो। डोंट लाई टू मी, जेक कहता है कि मुझसे झूठ मत बोलो। डोंट लाई टू मी, यू आर द लास्ट वन यूजिंग इट, इसको यूज करने वाले तुम अंतिम व्यक्ति थे, तुम अंतिम पर्सनैलिटी थे। ठीक है, ऐसा वो बोल रहा है जेक। फिर रैन कहता है जस्ट काम डाउन, इट वॉजेंट माई फॉल्ट, ये कह रहा है कि शांत हो जाओ। इट वॉजेंट माई फॉल्ट, यह मेरी गलती नहीं थी। फॉल्ट मतलब मिस्टेक या गलती। फिर जी कहता है डोंट टेल मी टू काम डाउन, मुझे शांत रहने के लिए मत कहो। यू ऑलवेज रूइन माई थिंग्स, तुमने हमेशा मेरा जो चीज़ें हैं वो रूइन करते हो। रूइन मतलब खराब करना, बर्बाद करना। तुम हमेशा मेरे जो चीज़ें हैं उसको तुम खराब करते हो, बर्बाद करते हो। यू ऑलवेज रूइन माई थिंग्स। फिर रैन कहता है इनफ इज इनफ, बस बहुत हो गया। अभी जस्ट हमने देखा ना, इनफ इज इनफ, बस अब हो गया ऐसा करके। आई डिडंट ब्रेक योर फोन, मैंने तुम्हारा फोन नहीं तोड़ा। जे कहता है फिक्स दिस मेस राइट नाउ, मतलब ये कह रहा है कि जो भी चीजें हैं, ये जो गड़बड़ी है ना, मेस मतलब गड़बड़ी, उसको तुम अब भी राइट नाउ फिक्स करो, ठीक करो। ये जो गड़बड़ी है तुम अब भी फिक्स करो, ठीक करो। रैन कहता है आई कांट फिक्स इट, स्टॉप येलिंग एट मी। येल का मतलब होता है चिल्लाना। ये कह रहा है कि मैं फिक्स नहीं कर सकता। स्टॉप येलिंग एट मी, मुझ पर चिल्लाना बंद करो। स्टॉप येलिंग एट मी। जेक कहता है यू बेटर पे फॉर इट, तुम्हारे बेटर होगा कि इसके लिए तुम क्या करो, पे करो। जेक कह रहा है। रेयान कहता है आई एम नॉट पेइंग फॉर समथिंग आई डिडंट ब्रेक, मैं किसी चीज के लिए पे नहीं कर रहा हूं, मैंने नहीं तोड़ा इसे, ऐसा ही बोल रहा है, आई डिडंट ब्रेक। फिर जेक कहता है डोंट मेक एक्सक्यूजेस, बहाने मत बनाओ। मेक एक्सक्यूजेस का मतलब होता है बहाने बनाना, तो कह रहा है बहाने मत बनाओ, डोंट मेक एक्सक्यूजेस। रेयान कहता है आई सेड स्टॉप इट, आई सेड स्टॉप इट, आई एम डन आर्ग्यूइंग विथ यू। ये कह रहा है कि मैंने कहा बस करो। आई एम डन आर्ग्यूइंग विथ यू, अब मैंने आर्ग्यू करना, यानी आर्ग्यू मतलब होता है जैसे चिल्लाना वगैरह, अब मैंने चिल्लाना बंद कर दिया है, मैंने चिल्लाना खत्म कर दिया है या कंप्लीट कर दिया है। तो जेक कहता है फाइन, जस्ट गेट आउट ऑफ माई साइट। उसके बाद कह रहा है कि मेरे नजरों से दूर हो जाओ। फिर आयन कहता है ग्लैडली, खुशी से। तो इस तरह से हमने क्या किया, ये जितने भी इम्परेटिव सेंटेंसेस है ना, एम्फेटिक
इम्पेरेटिव सेंटेंसेस या कहें कि गुस्से में बोले जाने वाले सेंटेंसेस, ये सब हमने क्या कर लिया, कवर कर लिया। तो ऐसे ही आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंसेस को आप अच्छे से कर सकते हो। तो इस तरह से आज हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्या चीज़ें देखे हैं, एम्फैटिक इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, इम्पेरेटिव सेंटेंसेस, ये सब हमने देखा। और इस तरह से ये सारे जो सेंटेंसेस हैं ना, इनका हम यूज़ करते रहते हैं अपने डेली लाइफ में। तो आप ना क्या है, वीडियो को बार बार देखिए, बार बार प्रैक्टिस करिए, साथ ही साथ प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, तो प्रैक्टिस तो जारी रखना ही है, साथ ही साथ आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये सारी चीज़ें करना ही है, और ये इस तरह से कन्वर्सेशन भी करना है। देखिए, ये कल का होमवर्क जैसा कि मैंने आपको दिया हुआ था उसका आंसर है, और इसको मैं एक बार रीड कर रहा हूँ। जैसे अपने लक्ष्य के लिए कड़ी मेहनत करो, तो हो जाएगा कीप वर्किंग, अपने लक्ष्य की कड़ी मेहनत करते रहो है ये, तो ये हो जाएगा कीप वर्किंग हार्ड टुवर्ड्स योर गोल। फिर सेकेंड है अपने आसपास के वातावरण को साफ और व्यवस्थित रखो, कीप योर सराउंडिंग्स क्लीन एंड ऑर्गेनाइज्ड। फिर ये महानता हासिल करने के लिए अपनी सीमाओं को आगे बढ़ाते रहो, कीप पुशिंग योर लिमिट्स टू अचीव ग्रेटनेस। फिर है जहां भी जाओ दयालुता फैलाते रहो, कीप स्प्रेडिंग काइंडनेस वेरेवर यू गो। अंग्रेजी सीखते रहो, कीप लर्निंग इंग्लिश। ठीक है, तो ये है आज आपके लिए होमवर्क है, और वो है मुझे अकेला छोड़ दो, मुझे परेशान करना बंद करो, मेरी बर्दाश्त की सीमा मत आजमाओ, मेरा समय बर्बाद करना बंद करो, मेरी नज़र से दूर हो जाओ। तो ये है आपके लिए होमवर्क, जिसको आपको ट्राई करना है ना, प्रयास करना है अपने ऑन तरीके से। फिर आप खुद से चेक करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, इसका आंसर आपको मिलेगा नेक्स्ट डे। तो दोस्तों, कीप प्रैक्टिसिंग। और हाँ, आज आपके लिए एक विचार है, वो है करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रसरी आवत जातते सिल पर परत निशान। दोस्तों, अभ्यास के करने से ना, प्रैक्टिस के करने से जो जड़ बुद्धि वाले जो लोग हैं, यानी एकदम मूर्ख से भी नीचे, है ना, जो जड़ बुद्धि वाले लोग हैं ना, वो भी ज्ञानी बन सकते हैं, वो भी ज्ञान हासिल कर सकते हैं, वो भी चीज़ों को सीख सकते हैं। तो जैसे कि एक रस्सी मतलब रस्सी के, एक कोमल रस्सी के बार बार आने जाने से कठोर जो पत्थर होता है ना, उसमें बार बार आने जाने से क्या हो जाता है, निशान बन जाता है। कुएं से जब रस्सी से कुएं के पानी से कुएं से जब हम पानी निकालते हैं रस्सी के थ्रू, तो आप देखेंगे कि जो पत्थर है वो कठोर होता है, और जो कठोर पत्थर है और रस्सी है वो नरम है ना। रस्सी नरम होती है, पत्थर कठोर होता है, उसके बाद भी जो नरम चीज़ है ना, उससे कठोर चीज़ में निशान पड़ जाती है, बार बार आने जाने से, बार बार आने जाने से। इसीलिए कहा जा रहा है कि करत करत अभ्यास के जड़मति हो सुजान, यानी कि जड़मति जो व्यक्ति है ना, वो भी ज्ञानी हो सकता है। तो इसलिए आप ना प्रैक्टिस करना बंद मत करिए, और हाँ, अपने आप को कभी भी कम मत आको, हमेशा पॉजिटिव थिंकिंग रखो, एंड यू कैन डू इट। अपने मन में ये चीज़ें रखनी ही हैं आपको, और दूसरे आपको कितना भी टोके रोके कुछ भी करे, आपको नहीं सुनना है, आपको अभ्यास करते रहना, अभ्यास को जारी रखना है। बस ये मैं जितनी भी चीज़ें बता रहा हूँ उसको आप ईमानदारी से अगर आप करते हैं ना, रियली यू कैन डू इट, यू कैन अचीव योर गोल। सो दोस्तों, अब मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप प्रैक्टिस करते रहिए, एंड थैंक यू।